Hello friends, my name is Dr. इम्तियाज। आई एम स्पेशल प्राइमरी हेल्थ केयर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे डिटेल के साथ, हम बात करेंगे बेड सोर पे। बेड सोर होते क्या है, किस वजह से होता है, पहले तो समझना चाहिए कि बेड सोर है क्या। और उसके अलावा हम बात करेंगे इसमें कौन सी क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, मतलब कि आपको किस तरह के जख्म देखने के बाद हम पता चलेगा ये कौन सी डिग्री में आता है। इसके अलावा हम बात करें हाउ टू प्रिवेंशन ऑफ द बेड सोर। हम बेड सोर की हम कैसे उसकी हिफाजत कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं कि बेड सोर ना हो किसी को। उसके अलावा हम करें कौन से ऐसे पेशेंट होते हैं जिसको हाई रिस्क का फैक्टर होता है, होगा जो पेशेंट हम देखने के बाद हम उनको बताएंगे इनमें ज़्यादा रिस्क हो सकते हैं कि इनमें बेड सोर बन सकते हैं। और बेड सोर के हम बेस्ट ट्रीटमेंट की बात करेंगे और एडवांस बेड सोर की क्या ट्रीटमेंट है उस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले बेड सोर। बेड सोर डेवलपमेंट कब होता है, जब जब हमारी बॉडी के स्किन के जो है ब्लड की सप्लाई कट हो जाती है। बेड सोर तब बनता है जब हमारे बॉडी के जो टिश्यूज हैं उनकी स्किन को जब ब्लड की सप्लाई नहीं मिलती 2-3 आवर्स के बाद तक उससे कट हो जाए तो उसमें बेड सोर फर्स्ट निशान में बन जाता है। फर्स्ट क्या बनता है, उसमें रेडनेस आ जाएगी, रेड बन जाएगा, फिर उसका एरिया पेनफुल हो जाएगा। तो इस तरह फिर जो हमारा बेड सोर बनते हैं। मेन काज क्या होता है, जब स्किन में बेड सोर का मेन काज क्या प्रेशर बनता है स्किन में, जब ब्लड का फ्लो जो होता है वो रुक जाता है, लिमिट हो जाता है। किसकी वजह से हो सकता है, मूवमेंट, लिमिट मूवमेंट की वजह से स्किन डैमेज हो, डेवलपमेंट, उसमें बाद बेड सोर बन जाते हैं। उसमें हम बात करेंगे नंबर 1 पे, ग्रेड 1 पे बात करेंगे। आप इसमें देख सकते हैं नंबर 1, जब भी किसी को जब कोई दाना बनता है तो उसमें स्टार्टिंग में क्या होता है, सबसे पहले स्टेज में आप देखोगे उसका जो कलर है, आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, सबसे पहले उसका कलर जो है वो डिस्कलरेशन होगा, उसमें देखिए उसमें रेडनेस आएगी स्किन पे, जिसे इस पिक्चर में नजर आ रहा है। उसके बाद इसमें और क्या आएगा, एडिमा। जब मैं इसमें और इसके सराउंडिंग स्किन में जो होगा हार्डनेस होती है, मतलब जिस तरफ दाना बनता है तो वो सख्त महसूस होगा और उसमें स्वेलिंग होगी और थोड़ा सा उसमें रेडनेस होगी, जिस पिक्चर में देखेंगे ये ग्रेड 1 में आ जाएगा। ये इसकी निशानियाँ होंगी। अगर इसके अलावा हम अगर 2 ग्रेड की अगर बात करें मैं, जो दाना इससे, तो क्या होगा, सेकंड स्टेज में क्या होता है इसका, सबसे पहले जो हमारी स्किन है जिसको हम खल जल्द बोलते हैं, हमारी जो जल्द है उसमें सबसे पहले उसमें ब्लिस्टर बन जाता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि उसमें पूरा सा ब्लिस्टर बना हुआ है और उसमें क्या होगा, अल्सर टाइप नजर आएगी आपको। उसमें जो स्किन है उसकी जो जल्द है उसका लूज हो जाएगा और एपिडर्म जो स्किन का ऊपर वाला हिस्सा है वो जख्म तरह नजर आ रहा है जिस तरफ, ये आ जाएगा दूसरे स्टेज में। फिर अगर हम तीसरे ग्रेड में बात करें तो ये थोड़ा सा जो जख्म होगा, फुल इसकी थिकनेस, इसको को मोटा नजर आएगा, उसकी थिकनेस स्किन के लूज, बिल्कुल स्किन उसकी लूज होगी और इसका डैमेज होगा। सब क्वेंटिनस जो टिश्यू इसके जो ऊपर वाला जिल्द के साथ नीचे जो टिश्यूज हैं वो भी डैमेज होंगे इसका पूरा एरिया में, जो आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें और स्टेज में, ये तो बिल्कुल आप इसमें देख रहे हैं पिक्चर में, इस पिक्चर में बिल्कुल स्किन के साथ जो पट्टे हैं, मसल्स हैं, वो उनमें इतने डीप तक इन्वॉल्व होते हैं जिससे आपको बोन भी नजर आना शुरू हो जाती है, इतना ये गहरे होते हैं। ये बहुत गहरे जख्म बन जाते हैं ऐसे ऐसे पेशेंटों के। उसकी हम डिटेल के बाद, पहले आपने देख लिए, पहले जो हमने बात की, उसके अलावा हम बात करेंगे इसकी प्रिवेंशन की। हाउ कैन प्रिवेंट द बेड सोर। बेड सोर की हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं। नंबर 1, जो इम्पोर्टेंट है बेड सोर वाले पेशेंटों के लिए, उसकी पोजीशन आप चेंज तब पोजीशन करेंगे। जो पेशेंट होते हैं
उनकी पोजीशन चेंज करनी पड़ती है हर 15 मिनट के बाद। 15 मिनट 2 ओवर के अंदर जो है उसकी जो पोजीशन है चेंज करनी होती है, क्योंकि उससे आप उसकी जब हम उसको हेल्प करके उसकी पोजीशन चेंज करते हैं, क्योंकि वो पेशेंट जो अनएबल होता है वो अपनी पोजीशन को खुद सेल्फ चेंज नहीं कर सकता, इसीलिए उसको सबसे पहले हम उसकी पोजीशन का उसकी जो उसका जो चेंजिंग करते रहेंगे हर 2 घंटे के दौरान, नंबर 1 पे। उसके बाद दूसरा दूसरा सबसे पहले जो उसमें न्यूट्रिशन की बात करेंगे, उसकी जो न्यूट्रिशन डाइट होगी उसके बहुत अच्छी न्यूट्रिशन का अप्लाई करेंगे। न्यूट्रिशन उसको अच्छी, क्योंकि जब बंदा ओल्ड एज में होता है या बेड पे होता है ज़्यादा बीमार, तो उनका खाना का जो इंटेक है तो है बहुत कम हो जाता है, तो इसीलिए एक चीज़ वो करनी होगी उसके इंटेक के लिए। दूसरा उसकी स्किन को क्लीन करना होता है, ड्राई करना होता है, तो जिसके लिए उसको जो जो है उसको क्रीम या ऑइंटमेंट या उसको उसकी केयर करनी होती है। उसके अलावा ऐसे पेशेंटों को रेगुलर जो है चेक द स्किन स्किन का हम डेली इसको चेक करना होता है, कहीं वो, क्योंकि उनको वो पेशेंट जो होते हैं वह सेंसलेस होते हैं, जिनकी वजह से उनको ज़्यादा जो है बन जाते हैं बेड सोर, तो इसीलिए उनको चेक करना ज़रूरी होता है। तो और इसके अलावा हम बात करेंगे सबसे बेस्ट एयर मैट्रेस। एयर मैट्रेस की बात करें तो एयर मैट्रेस जो होता है आप इसमें पिक्चर में देख रहे हैं बेड पे होता है, ये एयर मैट्रेस का बना होता है, ये स्पेशल इसीलिए वो डिज़ाइन में बनाया जाता होता है। ये एक तो सॉफ्ट होता है, ऊपर से इसके ऊपर जो बेड के ऊपर आप देख रहे हैं इसमें ऊपर पूरी इसको वेंटिलेशन का एयर वेंटिलेशन का बहुत इसमें होता है, जिससे पेशेंट को सबसे बेस्ट जो है बेड सॉर वालों के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट में या ये अपना बचाव कर सकते हैं। जो ये इलेक्ट्रिक पे होता है जिसमें ये ऑटोमेटिक उसको कवर करता है और बिल्कुल सॉफ्ट है, हवा का वेंटिलेशन का सबसे बेस्ट आता है। इसके अलावा हम बात क्या करेंगे उसके वहाँ जब हम बेड की बात करते हैं तो बेड शीट को वॉश करना चाहिए, क्लॉथ ही उसको क्लीन रखने का। ऐसे पेशेंटों को सब ज़्यादा हमारे को डेली का उसके बेड को वॉश रखना चाहिए और क्लीन रखना चाहिए। इसके अलावा हम सब प्रिवेशन के लिए हम उसकी फिजिकल एक्सरसाइज की बात करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट होती है। उससे क्या होता है कि जब हम एक्सरसाइज कराते हैं तो उसके पेशेंट की जो बॉडी को पूरे जो ब्लड का फ्लू होता है, ब्लड की जो सर्कुलेशन होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है, तो उसके लिए फिर आप डेली थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करानी चाहिए जिससे उसका ब्लड फ्लू होता है। ब्लड शोर तब बनता है जब ब्लड फ्लू का रुकता है। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी डायग्नोसिस की। बेड सोर के पेशेंट के हम डायग्नोसिस कैसे करें, डायग्नोसिस का मतलब है जो हम उसकी टेस्ट करते हैं कैसे करते हैं जिनको बेड सोर। सबसे पहले उसको हम सीबीसी टेस्ट करते हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट जो होती है यूरिन सीएस, यूरिन सीएस की जाती है, जिसका मतलब है यूरिन कल्चर सेंसिटिव, जिसके बड़े बेनिफिट होते हैं। या इसके अलावा हम पस सीएस, ऐसे पेशेंट जो लॉन्ग टाइम तक उनको जख्म सही ना हो उनके लिए ये दो टेस्टें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिससे हमें पता चलता है इसको कौन सी मेडिसिन इसको बेनिफिट देगी और कौन सा जरासीम है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, इसके बारे में हमें पता चल जाएगा और मेडिसिन का बेस्ट पता चलेगा कि इस जख्म को ज़्यादा बेनिफिट देगी। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे पेशेंट होते हैं लंबे अरसे तक मेडिसिन ली होती है और काफ़ी मेडिसिन रेजिस्ट होती है, तो इसीलिए वो जो मेडिसिन जो ले रहे हैं वो उसको रेजिस्ट करती है, उसको पता नहीं होता। तो इसीलिए पस सीएस और या यूरिन सीएस मस्ट बी इम्पोर्टेंट ऐसे पेशेंटों की करानी चाहिए, जिससे उसकी मेडिसिन का जो उसको दी जाएगी एंटीबायोटिक में जो उसकी चॉइस ऑफ ड्रग होगी जिससे रिजल्ट अच्छी मिलेगी। ये मस्ट भी ये टेस्टिंग करनी चाहिए ऐसे पेशेंटों की।
जिससे हमारे को पता चलेगा जिसको ये मेडिसिन बेनिफिट देगी। इसके अलावा हम बात करेंगे बेस्ट बेड सोर की जो और क्या ट्रीटमेंट होती है। हम अब ट्रीटमेंट की बात करेंगे। ट्रीटमेंट में सबसे पहले आता है रिलीव ऑफ प्रेशर। हम आपको मैंने बताया था, अब मेन चीज होता है उसको ज्यादा टाइम पेशेंट जो होते हैं बेड पे होते हैं, उसकी वजह से उनको ज्यादा प्रेशर उस पॉइंट पे आता है। उसमें मुख्तलिफ चीजें उस एरिया जिस एरिया पे होता है उसको हम रिलीज करना होता है। उसको कैसे रिलीज करेंगे, जो अफेक्टेड एरिया होगा उस पर कैसे करेंगे, चेंजिंग द बॉडी पोजीशन। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, तो उसकी बॉडी को चेंज करना चाहिए कितने घंटे में, 15 से मिनट में या 2 घंटे के आवर के अंदर उस बॉडी को चेंज करना चाहिए कि उसको प्रेशर जो बढ़ रहा है उसके बेड सोर का वो रिफ्यूज हो सकता है। नंबर 1 तो ये मस्ट भी करनी चाहिए। उसके अलावा दूसरा नंबर हम क्या करेंगे, उसके स्पेशलाइज्ड एयर मैट्रेस बने होते हैं। जिस तरह इस बेड पे आप पिक्चर देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक कप बना होता है जिसके ज़रिए हवा का इसमें जो वेंटिलेशन होता है सबसे बेस्ट होता है, बेस्ट जिन्हों में वेंटिलेशन, क्योंकि जब हम किस पार्ट के हमारे जो है उसको प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इसको प्रॉपर जो है जब जख्म बनते हैं उनको ऑक्सीजन का वैल्यू। तीसरा हम बात करेंगे इसमें जख्मों की बात करेंगे। अब जख्म बनता है तो जख्म को, अब जख्म जो है हम जब जख्म बनता है तो उसको किस तरफ हम क्लीन करेंगे। बेडसोर जब बनता है तो उसके लिए क्या माइनर, जब ये माइनर होता है आम इस जख्म, तो उसको हम नॉर्मल सिलाइन के साथ या पायोडीन के सॉल्यूशन के साथ हम इसको वॉश करते हैं जब ड्रेसिंग करने के। और उसके अलावा हम इसको जब जो टिश्यूज होते हैं, बहुत से ऐसे टिश्यू होते हैं जो डेड टिश्यू होते हैं, उसको रिमूव करना ज़रूरी होता है। क्योंकि हेल्थ वो उसको करने के लिए दो चीज़ें होती हैं हमारे को। किस तरह डेड टिश्यू को रिमूव करते हैं, एक तो सर्जिकल इस्तेमाल किया जाता है इंस्ट्रूमेंट, जिससे आप फोर्सेप हो गया, सीजर हो गया, इस तरफ से उसको हम उसको रिमूव करते हैं डेड टिश्यू से। दूसरा जो इसमें सबसे जो होता है सेक्शन मशीन होती है, जिसके ज़रिए भी जो है इसको हम, क्योंकि वो डीप जो गहरे बेडसोर बन जाते हैं तो उन्हों के लिए उसको रिमूव करने के लिए हम इसको सेक्शन मशीन होती है जिसके ज़रिए उसको रिमूव करते हैं। इसके अलावा हम और क्या करते हैं, आप इसमें देखिए जब हम ड्रेसिंग करते हैं तो कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने जख्म को किस तरफ किया, वुंड्स क्लीन किया, किससे, पायोडीन से या नॉर्मल सलाइन से आप वॉश करेंगे, इसको अच्छी तरह वॉश करेंगे। उसके बाद हमने पहले इसको वॉश किया, उसके बाद हमने किसी भी एंटीसेप्टिक, जिससे आप अपना इसमें पायोडीन डाल सकते हैं, आपने इसमें अल्कोहल में जैसे वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डेटॉल जिस तरफ है एंटीसेप्टिक, कोई भी चीज़ एंटीसेप्टिक हम उसको करके उसको रखेंगे। इसके अलावा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये होता है बहुत से ऐसे क्रीम जो हमें आते हैं, बिल्कुल जो जाली नमूना ये देख रहे हैं, ये स्पेशल बैंडेज जो मिलती है जिसमें एंटीबायोटिक लगे होते हैं जो प्रोटेक्शन करते हैं हमारे एंटीसेप्टिक का। ये अपना ड्रेसिंग के ऊपर वॉश करके उसमें ऊपर लगा के या लास्ट में जो है हम ये ऊपर से बैंडेज से लपेट लेते हैं, जिससे हमारा प्रोटेक्शन हो जाता है। जो हम ये करते हैं, ये जो हमने स्टेज बताई आपको जो अपना ट्रीटमेंट की, क्या क्या बताई ट्रीटमेंट के लिए। सबसे पहले तो हम उसके प्रेशर को रिलीव करने के लिए उसकी पोजीशन इंपॉर्टेंट होती है, चेंज करनी होती है बॉडी को, ऐसे पेशेंट हो जो लंबा टाइमर से बेड पे होते हैं, क्योंकि प्रेशर होने की वजह से बेड सोर बनते हैं। नंबर 1 पे वो करेंगे। उसके बाद दूसरा एयर मैट्रेस जो इलेक्ट्रिक वाला स्पेशल, वो हम इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारे को बहुत बेनिफिट उस पेशेंट को मिलेंगे जिस बेड सोर के बहुत चांस कम होते हैं। अगर किसी को बन जाते हैं तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरा हमारा
जो उसको आम नॉर्मल जो बनते हैं उसको नॉर्मल सिलाइंड के साथ या बायोटीन के साथ या डिटोल के साथ जो अवेलेबल हो आप उसी के साथ उसको वॉश करके और उसके जो डेड टिश्यू है उसको रिमूव करना चाहिए। और इसके अलावा हम सेक्शन मशीन के ज़रिए या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए उसको रिमूव करते हैं। इसके अलावा हम जो है उसको करते हैं। उसके अलावा जो हम इसको जो अभी ड्रेसिंग कैसे करते हैं, एंटीबायोटिक एंटीबैक्टीरियल जो चीज़ें हैं उनके साथ हम से उसको पहले वॉश किया नॉर्मल एक्सीलेंट से साथ या पायोडीन के साथ। उसके बाद इसको हमने वॉश करने के बाद एंटीसेप्टिक जो हमारी ये अपना जाली देख रहे हैं ये एंटीसेप्टिक होती है, इसमें रेडिंग मेडिसिन लगी होती है और जब इसको जख्म के ऊपर लगा के ऊपर से इसमें गास्पिड लगा देंगे। उससे जब हम इसको दोबारा से ड्रेसिंग करेंगे तो ईजी रिमूव भी हो सकता है और ईजी उसके लिए होता है। ठीक है। और इसके अलावा लास्ट में हम इसकी न्यूट्रिशन की डाइट की बात करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं डाइट। ऐसे पेशेंट को सबसे ज़्यादा जो है स्पेशली डाइट की इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जब भी ट्रीट किया जाता है बेड सोर के तो बेड सोर में ज़्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट्री दी जाती है, क्योंकि वो ब्लड सप्लीमेंट में ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप न्यूट्रिशन के ज़रिए उसके प्रोटीन दे सकते हैं या एक्स्ट्रा उसके सप्लीमेंट्री जो जिससे उसका रकम ज़्यादा भरने में जल्दी सपोर्ट देता है उसको, जिसमें आप इंश्योर इस्तेमाल कर सकते हैं या आप इसको जो मिक्स जो अपना न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट में आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट इंश्योर होता है ओल्ड एज में जो उसमें कंप्लीट ग़िज़ा उसको मिलती है। और उसके पानी के हिसाब में अगर उसको यूज़ की बात करें तो उसमें जूसेस का ज़्यादा यूज़ करने से उसका इनिशियल होता है। तो ऐसे पेशेंटों को ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है डाइट की, बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो खा नहीं सकते इतना और तो उसके लिए लिक्विड में ज़्यादा इस्तेमाल की जाए तो वो और स्पेशली विटामिन सी की ज़्यादा इस्तेमाल करने से उसका जो है जख्म का भरने का ज़्यादा जल्दी कवर हो जाता है। इसमें विटामिन सी आ जाता है, जिंक आ गया और साथ में इसका विटामिन ई जो स्किन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो सप्लीमेंट्री इसको यूज़ करनी चाहिए।